नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। जस्टिस वर्मा नोट कांड में नया पेंच फंसता नजर आ रहा है। जस्टिस वर्मा को लेकर बीते कुछ दिनों से महाभारत चल रही है। जब से दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर नोटों की गड्डियां मिली थी, तभी से महाभारत जारी है। कभी उनको हटाने को लेकर, तो कभी हाई कोर्ट में उनकी तैनाती को लेकर, तो कभी उनके खिलाफ बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर, और कभी संसद में लाए जाने वाले महाभियोग को लेकर महाभारत छुट जाती है। लोगों को इंसाफ देने वाले जस्टिस वर्मा अब खुद पीड़ित की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इंसाफ पाने के लिए देश के सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हैरान करने की बात तो यह है कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई से जो उम्मीद थी, शायद वो पूरी नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खुद को जस्टिस वर्मा कांड से सुनवाई से अलग कर लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था और जांच कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग भी की थी, जिसमें उन्हें नोट कांड में गलत आचरण का दोषी पाया गया था। जस्टिस वर्मा ने अपील में कहा था कि मामला बहुत गंभीर है और इस पर जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन जस्टिस वर्मा केस में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया और मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई से अनुरोध किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए। याचिका में जांच कमेटी की रिपोर्ट में कुछ संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं, जिसको लेकर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने खुद को इस केस से अलग करते हुए कहा है कि इस केस में एक बेंच गठित करनी होगी। विशेष बेंच से ही इस मामले की पूरी सुनवाई करेगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खुद को अलग करते हुए कहा कि उनके लिए इस मामले की सुनवाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस वर्मा कांड से जुड़े विवाद में वो बातचीत का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा और जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच नियुक्त की जाएगी। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में संसद में आने वाले महाभियोग की सिफारिश की चुनौती दी है। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की 8 मई की उस सिफारिश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की सिफारिश की गई थी। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसी खबर है कि इसी सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन जस्टिस वर्मा ने महाभियोग लाने के पहले ही अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस वर्मा को लग रहा होगा कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहेगा और नई बेंच में सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो शायद महाभियोग का मुद्दा कुछ दिन टल जाएगा। दरअसल जस्टिस वर्मा जब दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, उसी समय उनके सरकारी आवास पर नोटों की गड्डियां मिली थी। 14 मार्च को दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की खबर आई। दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचे तो उन्हें बहुत बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां मिली थी। आनंद फानन में दमकल कर्मियों ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कुछ दिन तक तो मामला दबा रहा, लेकिन फिर जस्टिस वर्मा के आवास पर जले नोटों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आ गए। मीडिया में जैसे ही ये मामला चर्चा में आया, उसके बाद से जस्टिस वर्मा और न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने एक जांच कमेटी का गठन किया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू की अगुवाई में जांच कमेटी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। 10 दिनों तक जांच की, 55 गवाहों से पूछताछ की गई और उस जगह का दौरा भी किया गया जिस जगह जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। आखिरकार जांच रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी पाया गया। जस्टिस वर्मा के आचरण को संदिग्ध पाया गया। जांच कमेटी की पूरी रिपोर्ट के आधार पर ही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने संसद से जस्टिस वर्मा को महाभियोग लाकर हटाने की सिफारिश की थी। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच जस्टिस वर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा को भी अपना पक्ष रखने के लिए मौका जरूर देगी। फिलहाल मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, लेकिन इस केस में विशेष बेंच से गठन की बात जरूर कही गई है। अब देखना है कि जस्टिस वर्मा कांड में आगे कार्रवाई क्या होती है। जन एक्सप्रेस इस पूरे मामले की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।